A very good morning, class. Hope you all are keeping well and safe. So, today we'll be going to start with chapter number 8, that is, what is culture. The author's part I told you. Now, today we'll be starting with this explanation part. There is a great deal of confusion in my mind, and I shall state quite frankly what it is. ना पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक बहुत अजीब सा कन्फ्यूजन है, एक बहुत सारे मतलब ऐसे एक डील ऑफ कन्फ्यूजन चल रहा है मेरे दिमाग में, और मैं बिल्कुल उसे क्वाइट फ्रैंकली मतलब मैं उसे बिल्कुल बहुत ही फ्रैंकली ओपनली नहीं कह सकता कि वो क्या है, व्हाट इट इज़. नाउ all kinds of basic questions crop us from what is going on in the world around us. ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्रॉपस, जो सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में, जो मेरे कन्फ्यूजन में, सारे मेरे दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन चल रही है, तो वो सारे क्वेश्चन, उसमें से जो सारे काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस क्रॉप होते हैं वो ये होते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, हमारे आज आसपास या हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है. नेशंस, individuals and groups talk of understanding one another, and it seems an obvious thing that people should try to understand one another and to learn from one another. जो सारे नेशंस हैं, हमारे इंडिविजुअल्स हैं, मतलब एक सिंगल पीपल्स हैं या जो ग्रुप्स हैं पीपल के, टॉक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन अनदर, ये सारे बात करते हैं कि हम एक दूसरे को समझते हैं. सारे नेशंस आपस में बात करते हैं कि हम कंट्री आपस में फ्रेंड है, या कोई इंडिविजुअल्स हैं या जो सारे ग्रुप्स हैं वो सारे बात करते हैं कि हम एक दूसरे को क्या करते हैं, हम पीपल्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं. एंड इट सीम्स एन ऑब्वियस थिंग, और ये बिल्कुल एक ऑब्वियस थिंग है कि जो लोग होते हैं उन्हें आपस में एक दूसरे को क्या होना चाहिए, समझना चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए. Yet, when I look through the pages of history or study current events, हालांकि जब भी मैं पीछे देखता हूँ या जब भी मैं अपने पास्ट चीज़ों को रिमेंबर करता हूँ, या जब भी मैं अपनी हिस्ट्री या कोई करंट अपने देश की जब जो हिस्ट्री है उसको पढ़ता हूँ, या जो करंट इवेंट्स हैं उनको पढ़ता हूँ, आई समटाइम्स फाइंड दैट पीपल हु नो वन अनदर मोस्ट क्वारल मोस्ट. मैं हमेशा ये चीज़ नोट करता हूँ, या हमेशा ये चीज़ मैंने देखी है कि जो लोग एक दूसरे को ज़्यादा समझते हैं या ज़्यादा जानते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा झगड़ते हैं, या उनमें दोनों में आपस में ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं. Countries which are next door to one another in Europe or in Asia somehow seem to rub one another up the wrong way, through they know one another very thoroughly. सेम कंडीशन हमारी कंट्रीज़ के साथ होती हैं. जो हमारी कंट्रीज़ नेक्स्ट डोर टू डोर है, मतलब हर एक दरवाजे के, जो हमारे दरवाजे के जस्ट बाजू में दरवाज़ा है, उनका कहने का मतलब ये है. या जो कंट्रीज़ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं वो हमारे कंट्रीज़ के जस्ट उनसे जस्ट लगी हुई होती हैं. तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो कहते हैं कि जो ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे जस्ट नेक्स्ट डोर हैं, वो हमेशा क्या करती हैं, हमसे एक दूसरे से रब होती है, मतलब ऐसे कि वो एक दूसरे से हमेशा टकराती है इन द रॉन्ग वे. हमेशा कभी ऐसे नहीं कि इन अ सपोर्टिंग मैनर, हमेशा इन अ दैट मैनर कि हम या तो फिर वो ऐसे डिस्प्यूट्स होंगे या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि वो लड़ने के लिए, या फिर कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक दूसरे की जो हम क्या कहते हैं, हम एक दूसरे को नीचे दिखाने में जो चीज़ें करते हैं. तो सेम कंडीशन उन्होंने ऐसे बताया है कि जो कंट्रीज़ हमारे जस्ट नेबरिंग होती हैं वो क्या करती हैं, हम मेनली हमारे लिए डिस्प्यूट्स पैदा करती हैं, या ऐसी चीज़ें अपराइज होती हैं उनसे, हमेशा गलत चीज़ों में आपका पैर या आपसे मनमुटाव करेंगे, या आपको नीचे खींचने में लगी रहती हैं. Thus, knowledge by itself does not lead to greater cooperation or friendship. Thus, जो आपका नॉलेज है, आपका जो खुद का नॉलेज है, आप में जो नॉलेज भरा हुआ है, वो हमेशा आपको ऐसा नहीं कि एक ऐसी पोजीशन पे लीड करे जो जहाँ पर क्या हो जाए, आप एक ग्रेटर कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप की ही भाषा. ऐसा नहीं होता हमेशा कि अगर जो नॉलेज आप नॉलेज इनकलकेट करते हैं, मेनली वो आपको लीड करे किससे, आपको एक बहुत ही कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप वाली क्वालिटीज़ आएँ. दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, और यह कोई भी न्यू चीज़ नहीं है. इवन द लॉन्ग पेजेस ऑफ हिस्ट्री शो दैट
और जो हिस्ट्री के पेजेस हैं, मतलब जो हमारी हिस्ट्री है वो हमें ये बिल्कुल दर्शाती है. हैज़ देयर बीन समथिंग रॉन्ग इन इंडिविजुअल नेशंस और इन द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन? हैव देयर बीन समथिंग रॉन्ग? या तो जो मैंने अभी इंडिविजुअल नेशंस की बात की है उसमें या कोई गड़बड़ी है, या मेरे जो मैंने ये क्वेश्चन अप्रोच किया है या जो मैंने क्वेश्चन बोला है इसमें कोई चीज़ों में या कोई चीज़ों में गड़बड़ी है. Or it is something else that has not worked at एज इट शुड हैव डन. या तो फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिस तरीके से वर्क करनी चाहिए वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाई. When we talk of culture relations, the questions that immediately arises in my mind is what actually is the culture that people talk so much about it. जब भी हम कल्चर रिलेशंस की बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इमीडिएटली मेरे माइंड में जो राइज होता है वो होता है व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कल्चर. मतलब कल्चर एग्जैक्टली क्या है जो पीपल टॉक मच अबाउट इट. जो पीपल हमेशा हमेशा बात करते हैं कि हमारा कल्चर ये है, वी आर फ्रॉम दिस कल्चर, वी यूज टू फॉलो दिस कल्चर. तो नॉर्मली जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके सबसे पहले जब भी कल्चर के बारे में किसी ने कल्चर के बारे में बात की, उन्हें सबसे पहला क्वेश्चन एक इमीडिएटली राइजेस होता है कि व्हाट इज़ कल्चर. एक्चुअली व्हाट इज़ द कल्चर. कल्चर होता क्या है, कल्चर है क्या. When I was younger in years, I remember reading about German culture and of the attempts of the German people to spread it by conquest and other means. When I was younger in years, जब मैं अपने younger age में था या जब मैं अपने यंग एज में था, तब मैंने पढ़ा था कि जो जर्मन की आई रिमेंबर रीडिंग, मैंने पढ़ा था ऐसा कि जर्मन के कल्चर के बारे में एंड ऑफ द अटेम्प्ट्स ऑफ द जर्मन पीपल. और उनके जो अटेम्प्ट्स होते थे, उन्होंने इतने दांव इतने बार उन्होंने इतने अटेम्प्ट्स खेले थे अपने इस जर्मन कल्चर को क्या करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए. मतलब जब इनका जर्मन कल्चर था तो इन्होंने इस अपना जर्मन कल्चर को फैलाने के लिए बहुत ही क्या करें, बहुत ही दाव खेले. मीन्स बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनके बीच में, या बहुत अटेम्प्ट्स किए. मतलब ऐसे नॉर्मली सिंगल एक अटेम्प्ट में एक बार में इनका कल्चर स्प्रेड नहीं हुआ. इन्होंने अपने कल्चर स्प्रेड करने में इन्हें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगे. और इन्होंने इसको अपना जब कल्चर स्प्रेड करने के लिए इन्होंने क्या किया, और इन्होंने अपने कल्चर स्प्रेड करने के लिए अपनी जो भी मेथड्स थे इनके सामने, या वॉर या अदर मीन्स, उन्होंने क्या किया, उसे ट्राई किया. देयर वॉज अ बिग वार टू स्प्रेड दिस कल्चर एंड टू रेजिस्ट इट. और इस जर्मन कल्चर को फैलाने के लिए एक बहुत बड़ी वॉर हुई और इसको विदड्रॉ करने के लिए भी. Now, every country and every individual seem to have their peculiar idea of culture. एवरी कंट्री मतलब हर एक कंट्री और हर एक इंडिविजुअल का जो कल्चर होता है उसको एक मानने का एक अजीब आइडिया होता है. मतलब अगर नॉर्मली एक ही कल्चर को फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो उनका जो आइडिया होगा कल्चर को मानने का, उनका जो पिक्यूलर आइडिया मतलब एक अजीब तरीके का आइडिया हो. ऐसे नॉर्मली दो इंडिविजुअल की थिंकिंग या दो इंडिविजुअल में कोई ऐसी सिमिलैरिटीज़ नहीं होती हैं, कोई एक उनका सोचने का एक बिल्कुल तरीका नहीं होता. तो जो भी हर एक नेशन का, हर एक इंडिविजुअल का एक अजीब तरीका होता है किसको, एक कल्चर को फॉलो करने का या मानने का. When there is a talk about culture relations, although it is very good in theory, what actually happens is that those peculiar ideas come into conflict, and instead of leading to friendship, they lead to more estrangement. अब ना व्हेन देयर इज़ अ टॉक अबाउट कल्चर रिलेशंस, जब भी कल्चर रिलेशंस की बात होती है, ऑल्दो इट इज़ वेरी गुड इन थ्योरी, जब भी कल्चर रिलेशंस की बात होती है नॉर्मली के, तो जब उनके अगर आप अभी नेट में देखेंगे व्हाट इज़ कल्चर, तो आपको उस कल्चर के बारे में डीप थ्योरी आपको उसके सामने आ जाएगी. जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या किसी चीज़ को बारे में समझते हैं, तो उसके लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज का इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. इट इज़ मोर बेसिक अबाउट योर practical knowledge, because if you are not having the practical knowledge, how are you going to
हाउ गोइंग टू थिंक अबाउट इट, हाउ गोइंग टू, आप उसे कैसे समझेंगे। इसीलिए जब भी हम हमेशा क्या करते हैं, हम थ्योरी से ज़्यादा एम्फेसिस हम किस में करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों में करते हैं। तो वही उन्होंने कहा है कि जो भी अगर आपको कल्चर रिलेशंस के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए तो उसके वो थ्योरी में तो बहुत अच्छे हैं, बट व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज दैट जो अजीब आइडियाज़ होते हैं लोगों के मानने के, तो जो सबका अलग अलग पिक्यूलर आइडियाज़ होता है, बाद में वो क्या होते हैं, एक डिस्प्यूट या एक मतलब मतभेद के रूप में हमारे सामने आते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ, और जब हम सोचते हैं कि जो हमारे पिक्यूलर आइडियाज़ हैं, हम एक कल्चर को, हमारे जो पिक्यूलर आइडियाज़ हैं उनको मानने के लिए हम उसको क्या करें, हम एक वो फ्रेंडशिप, वो लीडर, वो कॉपरेशन आना चाहिए, पर उसकी जगह वो क्या होता है, आपके बीच में और स्ट्रेंजमेंट आ जाता है, आप एक दूसरे से और स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हो, आप एक दूसरे से और आपके बीच में मनमुटाव आने लगते हैं। नाउ इट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ कल्चर, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है क्या, कि व्हाट इज़ कल्चर, कल्चर क्या है। एंड आई एम सर्टेनली नॉट competent to give you a definition of it because I have not found one and I am certainly not competent, और मैं बिल्कुल कैपेबल नहीं हूँ आपको ये डेफिनेशन देने में कि कल्चर क्या है, बिकॉज अब तक मैंने खुद ही नहीं फाइंड किया है कि व्हाट इज़ कल्चर, कल्चर क्या होता है।